हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कस्टॉल और मैं अभिजीत कुलश्रेष्ठ। यार, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे होंगे कि डिजिटल फुटप्रिंटिंग क्या होती है। आज की वीडियो हमारी लेक्चर 2 होगी, हमारी सर्टिफाइड इथिकल हैकर की जो प्लेलिस्ट चल रही है उसकी CEH की। और आज की वीडियो में हम देखेंगे, पूरा जानेंगे कि डिजिटल फुटप्रिंटिंग क्या होती है और इसके बारे में देखेंगे और इसके थोड़ी प्रैक्टिकल करेंगे, थोड़ी टूल चलाएंगे और इसके बारे में जितना ज़्यादा हो सकता है मैं आपको इस पूरी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगा। तो यार, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। Regular bitch from the A, and she say she wanna fuck me when she see me put my chains on. Fucking on a married bitch, but she ain't got her rings on. Every time she get a phone call, I'm on a ring. तो यार, आज की वीडियो शुरू करने से पहले ना आज की वीडियो का एजेंडा देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले होंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा कि व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन गैदरिंग, कि हमारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या होती है। उसके बाद देखेंगे व्हाट आर द इंफॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक्स, या इंफॉर्मेशन गैदर करने के ना कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो ये सारी टेक्निक्स यूज़ करके। उसके बाद ना यार, कुछ ना इंफॉर्मेशन गैदर करने के ना कुछ प्रोसेस होते हैं। यहाँ पे 7 स्टेप्स बताऊंगा मैं आपको जो फॉलो करते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, प्रोसेस होते हैं। और उसके आखिरी में हम इस वीडियो के आखिरी में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट देखेंगे कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग कैसे परफॉर्म करते हैं, या इसका प्रैक्टिकल देखेंगे, पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे कि कैसे हम गैदर कर सकते हैं किसी भी अपने टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करनी है। तो आइए अब देख लेते हैं, हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो यार देखो, मैंने वीडियो में क्या शुरू में बोला था कि आज आज देखेंगे हम डिजिटल फुटप्रिंटिंग क्या होती है। तो यार देखो, कंफ्यूज मत होना कि डिजिटल फुटप्रिंटिंग का मैं तो बता रहा था, लेकिन अब मैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग पे कैसे आ गया। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। डिजिटल फुटप्रिंटिंग का दूसरा नाम है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, या इंफॉर्मेशन गैदरिंग का दूसरा नाम है डिजिटल फुटप्रिंटिंग। आप कुछ भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग को या डिजिटल फुटप्रिंटिंग को। किसी चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, किसी टारगेट के बारे में जितने से भी ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो उसी को हम डिजिटल फुटप्रिंटिंग कहते हैं, उसी को हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग कहते हैं। तो देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस about any individual company organization और सर्वर और IP एड्रेस और ओपन पोर्ट्स। तो यार देखो, जब ना आपका कोई टारगेट होता है, जैसे जो भी आपका टारगेट होगा ना यार, उसके बारे में पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे ना, पहले उसके बारे में जानोगे कि वो आखिर है कौन। अब ये तो नहीं है ना कि अगर नहीं जानते हो तो कहीं पे भी तीर चला दिया, ऐसा नहीं होता है। तो उसके बारे में हम पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे कि क्या क्या है उसके बारे में, उसके ओपन पोर्ट्स देखेंगे, उसकी IP निकालेंगे, वो कौन सा सर्वर यूज़ करता है। देखो यार, ये सब चीज़ें निकालने का ना बहुत फ़ायदा होता है। सपोज करो वो अपाचे सर्वर यूज़ करता है, आप जाओगे, आप देखोगे कि अपाचे सर्वर के ऊपर कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ है। उसके बाद आप वो वल्नरेबिलिटीज़ भी उस पर ट्राई करोगे, बाई चांस अगर वो लग गई, ठीक है, वेल एंड गुड है। उसके ओपन पोर्ट्स देखोगे, ओपन पोर्ट्स कौन कौन से उसके पोर्ट्स ओपन है। हमारे सिस्टम में ना बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, अप्रॉक्स 36,000 होते हैं, इतने ही होते हैं। और उसमें से कौन कौन से ओपन पोर्ट्स हैं, या आप Nmap के थ्रू भी देख सकते हो कि कौन कौन से ओपन पोर्ट्स होंगे। फिर आप जाओगे, आप कोई लूप होल ढूंढोगे कि हम कैसे इस टारगेट को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है ना, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड डिजिटल फुटप्रिंटिंग। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग को ही हम डिजिटल फुटप्रिंटिंग कहते हैं, या डिजिटल फुटप्रिंटिंग को इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कहते हैं। और यह देखो, फुटप्रिंटिंग ना हमारा वन ऑफ द 3 प्री अटैक फेसेस होते हैं। हमारे ना कुछ हैकिंग में कुछ फेसेस होते हैं, दे आर टोटल 5 फेसेस इन हैकिंग। तो यार 5 फेस होता है हमारे हैकिंग के, उसमें से जो पहले 3 में फुटप्रिंटिंग आ जाता है, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि पहले दूसरे में ही आ जाता है। डिजिटल फुटप्रिंटिंग इज द इंफॉर्मेशन दैट एग्जिस्ट ऑन द इंटरनेट एज द रिजल्ट ऑफ यूजर्स ऑनलाइन एक्टिविटीज़, ठीक है। तो यार, हमने देख लिया इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या होती है। और देखो यार, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, और ना ये देखो यार, ये लिखा है ना, A successful cyber attack requires careful planning and precise executions। तो यार देखो, जो भी साइबर अटैक्स होते हैं ना, उसके पीछे ना एक बहुत पक्की प्लानिंग होती है, ठीक है। अगर प्लानिंग नहीं होगी, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो बेड़ा गर्क है, कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, आप एक्सप्लॉइट के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ना यार देखो, कुछ स्टेप्स होते हैं। अब टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यही था इसकी डेफिनेशन में। अब अगली स्लाइड देखते हैं। तो अब हमारा जो है दूसरा टॉपिक है इंफॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक्स। अब हम जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स होती हैं। तो यार, यहाँ पे ना 2 टेक्निक्स होती हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। 2 टेक्निक्स होती हैं बेसिकली। पहली होती है एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग, दूसरी होती है पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है। तो एक्टिव
तो यार नाम में ही पता लग रहा है यार, बहुत कॉमन है। एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में क्या होगा, सपोज करो कि कोई भी टारगेट है उसके साथ हम डायरेक्ट इंटरेक्शन करेंगे, है ना, और उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें निकालेंगे। मैं गया अपने टारगेट के बारे में, कोई भी XYZ पर्सन है उसके पास गया, मैंने उससे बातचीत करी, मैंने उसके बारे में जानकारी ली, मैंने उसको अपना अच्छा दोस्त बना लिया पहले, और फिर अब मैंने जितनी इंफॉर्मेशन हो सकती थी उसके बारे में निकाल ली। ठीक है, ऐसा ही होता है एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में। आप टारगेट के साथ एक एक्टिव कनेक्शन बनाओगे, ठीक है, और फिर उसके साथ इंटरेक्शन करोगे और उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदरिंग करोगे कि उस पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, वो कौन से IPS या IDS। और ना यार देखो क्या होता है ना कि मैं बताऊंगा, एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने में ना यार कुछ ना, लाइक सपोज करो सर्वर ने कुछ तो लगा रखा होगा ना, अब ये लोग पागल तो नहीं है ना जो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेगा हमारे बारे में। तो होता क्या, फायरवॉल्स होंगे, IDS होंगे, IPS होंगे, है ना, तो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होगा, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम होगा, क्योंकि IDS और IPS यही होते हैं और इनके थ्रू ना पता लग जाता है कि कौन हमारे बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है। तो होता है, इसके मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे अपने टारगेट की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो उसके बिना जानकारी में। ठीक है, तो होता क्या है ना यार, एक सिंपल सी एक बात बता रहा हूँ। मैं अपना पेंट खोल लेता हूँ, ठीक है। तो यार सपोज करना, ठीक है, ये मैं हूँ, ठीक है, और ये तो आपने ना देखा होगा कि सपोज करो ये ना मेरा इंस्टाग्राम है, ठीक है। अ, ये मेरा है इंस्टाग्राम, इसका साइज़ कम कर लेते हैं पहले, और हाँ ये लिख लेते हैं हमारा इंस्टाग्राम है, ठीक है। तो ये सारा ना, ये बहुत सारी चीज़ों देखी होंगी और मैं बताता हूँ, बहुत कॉमन है। और सपोज करो ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, और ये है आपका इंस्टाग्राम, ठीक है, और ये है आपका इंस्टाग्राम 2। अब होगा क्या, आपने ना देखा होगा कि ना हमारा इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है या एक ना नोटिफिकेशन आती है, यू माइट नो, ठीक है। वो कुछ ऐसी होती है, सपोज करो मेरे पे आ गई कि Instagram 2, और उस पे लिखा है यू माइट नो, ठीक है, यू माइट नो। तो होता क्या है ना, जैसे हम पे ना कभी इंस्टाग्राम पे ऐसे नोटिफिकेशन आती है ना, तो होता क्या है कि जब आप मेरी प्रोफाइल मेरी प्रोफाइल आके विजिट करोगे ना, तो हुआ क्या कि ना मेरे को इंस्टाग्राम ने एक नोटिफिकेशन भेज दी कि Instagram 2 के नाम से एक आईडी है, आप शायद उसे जानते हो। मैंने देखा यार मेरी ये प्रोफाइल किसी ने चेकआउट करी है। अब सपोज करो आप उसके दुश्मन हो या आप उसके मतलब सपोज करो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, और अगर आप उसके दुश्मन हो तो यार वो तो समझ जाएगा ना कि ये मेरे बारे में कुछ शायद इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है। तो ना ऐसा ही होता है। अब बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आती हैं, ऐसे बहुत सारे टूल्स आते हैं जिनके थ्रू आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो अपने टारगेट के बारे में, बिना उसे किसी जानकारी के, उसे पता भी नहीं लगेगा और आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करोगे। उसके सर्वर पे भी नहीं जाओगे, उसके वेबसाइट पे भी नहीं जाओगे। तो ऐसा ही होता है यार, ऐसा ना ट्रू कॉलर पे भी देखा होगा आपने। ट्रू कॉलर पे भी होता है कि 13 पीपल विजिट योर प्रोफाइल लास्ट मंथ और 50 पीपल विजिट योर प्रोफाइल लास्ट मंथ। तो होता क्या है ना यार, अब सपोज करो आप अपने टारगेट के बारे में जाओगे इन्फॉर्मेशन लेने ट्रू कॉलर पे, वो उस पर तो नोटिफिकेशन चली जाएगी, है ना, कि आपकी विजिट कर रहे हैं प्रोफाइल, ऐसा ऐसा है। तो कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ वेबसाइट्स होती हैं, मैं बताऊंगा कि आप कैसे थर्ड पार्टी वेबसाइट्स को यूज़ करके अपने टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो बिना उसके किसी जानकारी के। आप उसके निगाह में नहीं आओगे, आप वो आपको पहचान भी नहीं पाएगा और वो देख भी नहीं पाएगा, उसे पता भी नहीं लगेगा, और आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करोगे। ठीक है, तो ये तो हो गई बात की बात, और अब आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक्स पे थे हम। एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग मैंने आपको बता दी, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है टारगेट के साथ। और फिर आता है हमारा पैसिव पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या होती है ना कि किसी भी अटैक करने से पहले उस टारगेट से जो हम कनेक्शन बनाएंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालेंगे, वो उसके साथ कनेक्शन बिना बनाए, ठीक है, उससे कोई कनेक्शन नहीं करेंगे, उससे कहीं से भी कनेक्ट नहीं होंगे, लेकिन थर्ड पार्टी का यूज़ करके
किसी भी थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड पार्टी वेबसाइट का यूज़ करके हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, तो इसी को कहते हैं पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, विदाउट एस्टेब्लिशिंग कॉन्टैक्ट विद द टारगेट। ठीक है, यही होता है हमारा पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो हमने इंफॉर्मेशन गैदरिंग के दो टेक्निक्स देखे। इंफॉर्मेशन गैदरिंग के दो टेक्निक्स होते हैं, एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। अब हमारे आ जाते हैं, अब हम तीसरे टॉपिक की तरफ कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग के ना कुछ प्रोसेस होते हैं। यहाँ पे कुछ 7 प्रोसेस है। तो यार देखो ना, इंफॉर्मेशन अगर आप गैदर करने बैठ रहे हो ना, तो उसके लिए भी ना कुछ प्रोसेस है। अगर आप वो प्रोसेस अपने माइंड में रख के चलोगे ना, तो यार बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, बहुत अच्छी तरह अपने टारगेट के बारे में जान पाओगे। तो इसके बारे में देखो, शुरू करते हैं। पहला हमारा पॉइंट है, फाइंड आउट द इनिशियल इन्फॉर्मेशन। इनिशियल इन्फॉर्मेशन लाइक बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसके डोमेन्स क्या है, उसके सब डोमेन्स क्या है। ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन होती है बहुत सारी, उस टारगेट के बारे में या किसी वेबसाइट के बारे में सब निकालो, सबके बारे में देखो और पूरा एनालाइज करो, अच्छे से एनालाइज करना है। ठीक है, उसके बाद ही कोई अटैक करना है। फिर उसके बाद हमारा दूसरा आता है, फाइंड आउट एड्रेस रेंज ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, इसमें क्या होता है ना यार, कुछ ना क्लासेस ऑफ आईपी होती हैं। क्लासेस ऑफ आईपी में क्या होता है, जैसे ना कुछ क्लासेस ऑफ आईपी में क्या होता है कि ना कुछ वेबसाइट, कुछ आईपीज होती हैं। ठीक है, सॉरी, आईपीज होती हैं। और सपोज करो जैसे 192 है, 192 इज़ फॉर प्राइवेट है ना। और कुछ गवर्नमेंट आईपीज होती हैं, गवर्नमेंट आईपीज कुछ अलग नंबर से शुरू होती हैं। उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, वो आप चेकआउट करना कभी, और मैं बना के दिखाऊंगा आपको। तो होता क्या है ना, गूगल कर लेना सिंपली क्लासेस ऑफ आईपीज क्या होती हैं। तो जिसमें ना यार जैसे 192 तो ऑफ कोर्स प्राइवेट आईपी होती हैं और गवर्नमेंट की अलग आईपीज होती हैं। ठीक है, अब हमारा जो तीसरा स्टेप होता है, फाइंड एक्टिव मशीन्स। ठीक है, एक्टिव मशीन्स क्या है, उसका यूज़ कर सकते हो आप मैप के थ्रू। आप ये मैं इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो कि उस पर कौन सी एक्टिव मशीन्स चल रही हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारा चौथा है, फाइंड आउट ओपन पोर्ट्स एंड एक्सेस पॉइंट्स। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। उसमें ओपन पोर्ट्स और एक्सेस पॉइंट्स है, जैसा मैंने कि आपको दिखाया था पहली वीडियो में। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ओपन पोर्ट्स निकाल सकते हो, एक्सेस पॉइंट्स निकाल सकते हो। तो ओपन पोर्ट्स निकालना बहुत ज़रूरी है, जिसके थ्रू आप एक्सेस लोगे उसके सिस्टम में। ठीक है, फिर हमारा आता है फिफ्थ, फाइंड आउट द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो यार देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम्स ना बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके बाद हमारा सिक्स पॉइंट है, फिगर आउट विच सर्विसेज आर रनिंग ऑन ईच पोर्ट। ठीक है, हमारे हर पोर्ट के थ्रू ना कोई सर्विस चल रही होती है। ठीक है, वो निकालो। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो सातवां है, मैप आउट द नेटवर्क, कि आफ्टर द गैदरिंग एज मच एज पॉसिबल एन अटैकर विल फिगर आउट व्हाट टू डू विद द नेटवर्क। ठीक है, जब आपने सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई, अब आप उठाओ पेन, कॉपी पे लिखो कि कैसे आप उसके ऊपर अटैक करोगे। पूरा एक प्लान बनाओ, पूरा एक प्लान बनता है उस अटैक करने से पहले। ठीक है, तो जब आप अटैक करने बैठोगे ना, तो लाइक आपको ना यार इतना सब तो करना ही पड़ेगा। और जैसे जैसे आपने इन्फॉर्मेशन निकाल ली, अब आप इजीली अगर आप अच्छे इथिकल हैक करोगे, तो आपको पहले से ही पता होगा कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे कौन सी वल्नरेबिलिटी मिलती है, या कौन से सर्वर पे कौन सी वल्नरेबिलिटीज अभी चल रही है। बस यही थे हमारे जो 7 स्टेप्स थे। तो यार देखो, अब हमारी वीडियो का ना प्रैक्टिकल सेशन शुरू होने वाला है। तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स, तो हमारे पास कौन से इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स हैं। तो इंफॉर्मेशन कैन बी गैदर्ड विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट्स, सर्च इंजन्स, गूगल डॉकिंग and information gathering. With the help of these tools, great amount of initial information can be gathered about the target. तो यार इंफॉर्मेशन गैदर ना आप किसी भी वेबसाइट्स के थ्रू कर सकते हो, किसी भी सर्च इंजन्स के थ्रू कर सकते हो। अभी मैं आपको वेबसाइट्स बताऊंगा ऐसी, और उसके बाद मैं आपको सर्च इंजन्स भी बताऊंगा कि कौन कौन से सर्च इंजन्स होते हैं। और फिर आखिरी में देखेंगे हमारे पास काली लिनक्स। काली लिनक्स तो यार हैकर्स को इतनी अच्छी लगती है, पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। और तो हम आखिरी में देखेंगे कि काली लिनक्स में ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं जिनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला है हमारा विया वेबसाइट्स। तो वेबसाइट्स के थ्रू कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू हम जाके अपने टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें ना देखो, सबसे देखो यहाँ पे अपना मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स मेंशन कर दी हैं। आप एक एक करके जाके खुद ट्राई करना। मैं कुछ आपको कुछ अपनी पसंदी, जो मेरे को पसंद है ना वेबसाइट, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें ना सबसे पहले आती है हमारी IP इन्फो, ये वाली ipinfo.io। तो ये है हमारी वेबसाइट IP इन्फो। यहाँ देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारी IP इन्फो। और ठीक है, तो अब होगा क्या, अब
हम देखते हैं हमारा टारगेट। अब हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो जो मेरा टारगेट है वो एक वल्नरेबल वेबसाइट है, क्योंकि यार देखो इस वीडियो में ना मैं कुछ भी इलीगल नहीं दिखाऊंगा, किसी भी लाइव वेबसाइट पे कुछ भी टेस्ट करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि फिर हमारा यूट्यूब जो है ना वो भाई साहब वीडियो को टाटा बाय बाय कर देता है 2 मिनट में। तो इसलिए मैं वल्नरेबल वेबसाइट्स पे दिखाऊंगा, लेकिन आप इन्फॉर्मेशन गैदर करो तो यार एक बहुत संभल के करना, क्योंकि ना यार कुछ भी हो सकता है किसी भी समय। तो मैं जो भी दिखाऊंगा ना वो वल्नरेबल वेबसाइट्स पे दिखाऊंगा, लेकिन आप उसे ना लाइव वेबसाइट पे भी ऐसे ही इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास ना एक कमांड आती है पिंग, बहुत कॉमन वेबसाइट है, आपको पता ही होगा। और इसके बाद जो हमारी वेबसाइट है ना, जो हमारा जिस पे हम इंफॉर्मेशन गैदर करने वाले हैं वो है वन वेब, ठीक है। अब हम .com लगेंगे और हिट एंटर करेंगे। तो अब देख सकते हैं यार हमारे पास ना इसकी आईपी आ गई, ठीक है। ये है उसकी आईपी, ये रही उसकी आईपी, और हम इसे कॉपी करेंगे और उसे यहाँ पे हम आके पेस्ट कर देंगे, हिट एंटर, ठीक है। और यार देखो इस आईपी के बारे में आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो जितनी भी हो सकती है। तो ये थी हमारी टारगेट। टारगेट जो था हमारा कहाँ चला गया, ये था हमारा टारगेट, ठीक है। और ये थी उसकी आईपी, ठीक है। अब हमने उसकी आईपी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली है। और तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। तो यार देखो हमारे पास क्या क्या आया है, देखो इसका ना होस्ट नेम भी आ गया, और ये देखो ये ना अमेजोन वेब सर्विसेज पे बनी हुई है। यहाँ पे लिखा है ना अमेजोन AWS, तो AWS, और यहाँ पे कंट्री दिखा रहा है, यहाँ पे लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिखा रहा है। तो यहाँ देखो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, बहुत सारी। तो मैंने बताया था amazon.com, क्योंकि AWS का है, अमेजोन वेब सर्विसेज से इसने अपना होस्ट ले रखा है, डोमेन भी ले रखा है। और यार देखो यहाँ पे ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ला के दी है इसने, ठीक है। और यहाँ पे आखिरी में ना ये यहाँ पे इसने इसके डोमेन भी दे दी, ये इसका डोमेन है, डोमेन्स, ठीक है। इसके 2 डोमेन्स दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो यही थी हमारी जो पहली वेबसाइट थी, वो यही थी। और अब हम अपनी दूसरी वेबसाइट देखते हैं, और वो होगी हमारी YouGetSignal.com। पर्सनली ये वेबसाइट भी बहुत सही वेबसाइट है, अगर मैं बताऊँ तो। और आप देखना खुद इम्प्लीमेंट करना ये सारी चीज़ें, जब आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने बैठोगे तो आपको भी बहुत अच्छी लगेंगी वेबसाइट जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब देखते हैं हमारी जो दूसरी वेबसाइट है वो है YouGetSignal.com। तो अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे, तो यार यहाँ पे आएंगे और हम देखेंगे ये लुकअप टूल। और यहाँ पे यार हम अपनी आईपी डाल देंगे, उसी की जो मेरा टारगेट था उसकी आईपी। और यार देखो इसने तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ला के दे दी, ठीक है। तो यार देख लेना, देखो जैसा कि इसने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ला के दी है। और इसके बाद ना यार बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे नेटवर्क लोकेशन टूल भी है यहाँ पे, इसे करके देखते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन देता है। ओ वाह, देखो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इसने दे भी दी। तो जैसा कि हमने देखा था, यहाँ पे इसने हमें क्या बताया था कि ये जो है कहाँ चला गया, इसका जो ये होस्ट नेम है वो है अमेजोन AWS, अमेजोन वेब सर्विसेज का। और यहाँ पे भी इसने बेस डोमेन हमें बताया amazonaws.com। तो यार देखो इतना तो पक्का हो गया ना कि जो हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं वो एकदम ठीक गैदर कर रहे हैं। तो अब हमें पता लग गया इसने अपना डोमेन कहाँ से लिया था, होस्ट कहाँ से लिया, ठीक है। और यहाँ पे कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स दिखा रहा है, वहाँ पे भी यूनाइटेड स्टेट्स दिखा रहा था, ठीक है। तो देखो अब हमारी 2 वेबसाइट्स तो कंप्लीट हो गई ना। और YouGetSignal.com पे ना यार बहुत सारे बहुत सारे ना आपको ना बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ पे। पोर्ट फॉरवर्डिंग है, व्हाट इज़ माय आईपी एड्रेस है, नेटवर्क लोकेशन है, विजुअल ट्रेस रूट है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलता है। अब हम देखते हैं अपनी तीसरी वेबसाइट की, और वो होगी ये वाली, ओएसेंट फ्रेमवर्क। पर्सनली बता रहा हूँ, आप इसको तो पक्का जाके देखना है, ये वेबसाइट बहुत सही है। और ओएसेंट इज़ लाइक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, ठीक है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ये वेबसाइट क्या करती है, लाइक ओपनली ओपनली इंटरनेट पे जितनी भी उस टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी ना वो सारी ला के दे देगा, वो सारी आपके सामने ला के दे देगा।
तो बहुत ईज़ी है ना यार, अब आप मैनुअली जाओगे, आप बहुत सारी जगह ढूँढोगे, गूगल करोगे, ये करोगे, वो करोगे। इससे अच्छा यहाँ पे आओ और जो भी है जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी है, लाइक यूज़र नेम है, सबसे पहले यूज़र नेम है, ईमेल एड्रेस है, डोमेन नेम है, आईपी एड्रेस है, इमेजेस है, वीडियोज़ हैं, सोशल नेटवर्क्स हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग है, प्यूपल सर्च इंजन्स भी है यार यहाँ पे। तो प्यूपल सर्च इंजन्स में आई डोंट नो कि क्या होगा, लेकिन आप एक्सप्लोर ज़रूर करना जाके। तो देखो जैसे ना, अब जैसे ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे जाओ, इसने हमें ईमेल एड्रेस के भी बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए। लाइक क्या है, ईमेल सर्च है, ईमेल वेरिफिकेशन है, ब्रीज डेटा है। तो ईमेल सर्च पे गए, ईमेल सर्च के ये देखो यार, ये बहुत सारे टूल्स हैं, ये देख रहे हो, ये बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, इन्फो योगा है। तो देखो इसने हमें रीडायरेक्ट कर दिया यहाँ पे गिटहब पे। तो यार ये कोई टूल होगा, जैसे हंटर है, हंटर, ये देखो यहाँ पे भी आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो आके। तो देखो यार, हमारी 3 वेबसाइट्स हो गई, और बाकी की यार आप ट्राई करने लेना, ये आपके सामने है। यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, और हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा विया सर्च इंजन्स, या इंफॉर्मेशन गैदरिंग विया सर्च इंजन्स। ठीक है, तो हमारे पास कुछ सर्च इंजन्स होते हैं जिसमें से आपके पास ना, जो कि आप सब यूज़ करते हो, आप डेली लाइफ में भी यूज़ करते हो, वो है हमारा गूगल.com। गूगल बाबा बहुत फेमस है, बहुत सही है। ठीक है, तो वो भी एक हमारा सर्च इंजन, जैसा आपको पता ही होगा यार, अगर आप कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, तो अगर कहीं पूछ लिया कि गूगल क्या है, तो आप सबसे पहले क्या बोलते हो, एक सर्च इंजन है। ठीक है, जिस पे आप जाते हो और सर्च करते हो, वो आपके सामने ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो गूगल तो रहने दो, ये देखो गूगल.com यहाँ पे है। ठीक है, अब हम अपना देखते हैं टीनीआई.com। ठीक है यार, ये ना बड़ी कमाल की वेबसाइट है, इन्हें नहीं पता होगा ना यार, कुछ नया सीख के ही जाओगे, चिंता मत करो। और देखो ये हमारी वेबसाइट का इंटरफेस है। तो इसमें क्या होता है ना यार, देखो रिवर्स इमेज सर्च है। तो कोई भी इमेज है ना, जैसे किसी भी चीज़ की इमेज है, अगर आपको नहीं पता लग रहा है कि किस चीज़ की इमेज है, ठीक है, होता है ना कि लाइक सर्च, आप तो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो ना आपके टारगेट के बारे में। तो ये एक फ़ोटो होगी, आप पे कोई सी भी फ़ोटो होगी, अगर आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, तो आप इस वेबसाइट पे आइए और देखिए, आपके सामने बहुत सारे, मतलब लाइक जो भी इसे रिजल्ट मिलेंगे पूरे सर्च इंजन, पूरे गूगल बाबा पे, तो वो हमारे सामने ला के दे देगा। इसके लिए हम चले जाते हैं, और यार मुझे ना बहुत पसंद है स्टिंग, तो स्टिंग से ही शुरू करते हैं। ठीक है, अ, ये कौन आ गया इसे नहीं जानते हम। तो हाँ, ये है अपना मतलब, तो इससे ठीक है। अब हम इस पे गए, हमने इसका कॉपी कर लिया, इमेज एड्रेस कर लिया, और यहाँ पे चले गए, और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, एंटर, कुछ नहीं करना, हम यहाँ गए, हमने उसका एड्रेस उठाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया। तो देखो यार, यहाँ पे इसने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ला के दे दी। ठीक है, देख सकते हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ला के दे दी, और सिमिलर सिमिलर लाइक जो हमने फ़ोटो डाली थी ना, उसी के बारे में इन्फॉर्मेशन ला के दिया। तो ये तो ठीक है, आप किसी का भी एड्रेस ला के डाल सकते हो और आ जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई, आपके पास ना उसमें पड़ी है, आपके सिस्टम में कोई फ़ोटो पड़ी है। ठीक है, अब ये हमारा ताजमहल है, सो कॉल्ड ताजमहल, अपने भारत की शान, अपने इंडिया की शान। ठीक है, अब हमने क्या करा, ये जो हमारे पास फ़ोटो है ना, अब हम इसे डाउनलोड करेंगे, और इसे डाउनलोड कर लेते हैं, कहीं नहीं डालते हैं, डेस्कटॉप पे डाल देते हैं, सबसे ईजी, सेव कर ली। ठीक है, और अब हम गए यहाँ पे। तो देखो, हमने तो पहले देखा कि हमारे पास कोई लिंक है, तो हमने वो पेस्ट करा और हमने रिजल्ट्स देख लिए। अब सपोज करो आपके सिस्टम में कोई फ़ोटो पड़ी है। ठीक है, अब हमने ये फ़ोटो अपलोड करने पे गए, तो यार देखो, हमने ताजमहल की फ़ोटो डाउनलोड करी, अपने सिस्टम में सेव करी, बेसिकली हमारा ताजमहल हमारा टारगेट था, और हमने क्या करा, उसे अपलोड कर दी यहाँ पे। ठीक है, और अपलोड करने से क्या हुआ, उसने हमारे पास ला के दे दी इंफॉर्मेशन कि ये क्या है। ठीक है, देखो हर जगह ताजमहल ताजमहल, अब आप कोई सा भी लिंक खोलना और उसके बारे में पढ़ लेना कि क्या है। ठीक है, तो यही था हमारा सर्च इंजन, और इसके बाद अगला देखते हैं, जो कि हमारा, और बाकी यार ये जितने भी सर्च इंजन है ना, वो खुद आप ट्राई करना है, एक एक करके, मैं नहीं बता रहा हूँ, वीडियो खामखा में लंबी हो जाएगी। तो यही थे हमारे सर्च इंजन्स। और अब देख लेते हैं हमारा जो सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो है वो कि हमारा काली लिनक्स। तो इन्फॉर्मेशन गैदर हम कैसे कर सकते हैं, काली लिनक्स के थ्रू। ठीक है,
तो इसके लिए हम सबसे पहले अपना काली लिनक्स शुरू कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हम अपने काली लिनक्स पे आ गए हैं। तो अब हम जाएंगे सीधा अपने टर्मिनल पे, और थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ यार, दिखेगा नहीं। तो यार हमारा जो पहला टूल था वो था यहाँ पे डिमिट्री, ठीक है। और अब जाके देखते हैं डिमिट्री को कैसे यूज़ करना है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें डिमिट्री लिखना है। और पहले यार देखो, देखेंगे हाइफन एच लगा के, हाइफन एच इज़ फॉर हेल्प। तो अब देखेंगे इसके कौन कौन से हमें ऑप्शंस देता है, और ये कौन कौन से हमें ऑप्शंस देता है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, और कौन कौन सी ट्रिक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आ रहा है हाइफन ओ, सेव आउटपुट टू। तो ये तो आउटपुट सेव करने के लिए है, ठीक है। हाइफन डब्ल्यू, ये रहा। और लुकअप फॉर ऑन द डोमेन नेम ऑफ होस्ट, ठीक है। तो अब देखो डिमिट्री, ठीक है। और यार हमारा जो टारगेट था कहाँ चला गया, उसकी ये थी आईपी, ठीक है। और हम इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ पे आएंगे और पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और एंटर कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। एंटर कर दिया। और देखो यार इसने ना अपना काम करना शुरू कर दिया। तो ये देखो सर्चिंग google.com, ठीक है। तो ये ना हमें इंफॉर्मेशन गैदर करके ला के देता है, ठीक है। डिमिट्री, डीप मैजिक, ऐसी इसकी कुछ फुल फॉर्म है, वो आप जाके गूगल कर लेना। इट डजेंट मैटर कि आपको पता हो ना पता हो, बस आना चाहिए। तो यही था। और यार देखो ये बहुत टाइम ले लेगा, और वीडियो मैं नहीं चाहता कि कुछ ज़्यादा लंबी वैसी हो गई है, तो इंटरेस्ट कम हो जाता है लोगों का। तो देख लेना, मैंने आपको बता दिया ऐसे यूज़ करते हैं। तो हमारा दूसरा टूल देख लेते हैं। हमारा दूसरा टूल है डी एन एस एनम। तो यार डी एन एस एनम, डी एन एस मैप, डिग, तो इन सब पे ना मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। तो मैं बता देता हूँ कि कैसे कैसे यूज़ करते हैं। अब सपोज करो डिग ले लेते हैं, ठीक है। और ये हम गए, और कुछ नहीं करना, सिंपली हमें डिग लिखना है, और अपना जो टारगेट है उसकी आईपी पेस्ट करनी है, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन ला के दे देगा, ठीक है। ये इसने इतनी सारी इंफॉर्मेशन ला के दी है। और अगला टूल है हमारा जो कि है वॉट वेब। तो वेब वॉट वेब, और अपना ये जो टारगेट है उसके बारे में हम उसके आईपी डालेंगे और हिट एंटर करेंगे। अब देखते हैं ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या क्या इंफॉर्मेशन ला के देता है। ओ माय गॉड, ये तो एरर दिखा है। वाह। तो ऐसा करते हैं कि डोमेन डाल के देखते हैं उसका, वॉट वेब। और जो वो थी oneweb.com, ये हमारी वेबसाइट थी, और एंटर करते हैं। तो देख सकते हो आपकी इसने हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन ला के दे दी है। और तो ये देखो यार, यहाँ पे ना कंट्री बता रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, और यहाँ पे इसने HTTP सर्वर है, ठीक है। और यहाँ पे आईपी एड्रेस दिखा रहा है। जो टाइटल है वेबसाइट का वो ये टाइटल है, आप खुद जाके देखना यही टाइटल है। और काफ़ी सही है यार, मतलब बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन ला के दी है इसने, ठीक है। मुझे लगा ये सर्वर भी ला के देगा, तो इसने देखो सर्वर भी ला के दिया, HTTP सर्वर, ठीक है। तो यही था, ये हमारे कुछ टूल्स थे जिसके थ्रू आप काली लिनक्स में जाके इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। बाकी डिमिट्री, DNS एनम, DNS मैप और डिग, जो शुरू के 4 टूल्स हैं, इनके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आपने चेकआउट करी होगी तो चेकआउट कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि डिजिटल फुटप्रिंटिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या होती है, उसके कुछ टेक्निक्स देखे। फिर उसके बाद हमने उसके सर्च इंजन्स के थ्रू या वेबसाइट्स के थ्रू या काली लिनक्स के कुछ टूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं अपने टारगेट के बारे में। तो यार इंफॉर्मेशन गैदरिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज एवरीथिंग इन साइबर सिक्योरिटी। अगर आप अच्छे से इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हो ना अपने टारगेट के बारे में, तो आप ऑलरेडी लाइक 50% तो आपका काम हो गया, बस 50 बाकी है, जिसमें आपको थोड़ा माइंडसेट चलाना है और बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यही था हमारे डिजिटल फुटप्रिंटिंग के अंदर। आज हमने बहुत कुछ सीखा यार इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बारे में। और यार अगर पसंद आई हो ना वीडियो,
ये तुम्हारे भाई का चैनल है यार। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वीडियो को ना यार सब करके जाना, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और सर्टिफाइड इथिकल हैकिंग, तो यार हैकिंग के डोमेन में जो भी इंटरेस्टेड हो यार, आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई कलीग हो, तो यार हमारे चैनल के बारे में उसे ज़रूर बताना। और अगर आप खुद ज़्यादा इंटरेस्टेड हो साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में, तो यार बने रहना हमारे साथ, और मिलते हैं अगली वीडियो में। Regular bitch from the A, and she say